यहाँ एक और बड़ी खबर, जहां कश्मीर के डॉक्टर निसारुल हसन की भी तलाश तेजी से की जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली बम धमाकों के बाद से ही डॉक्टर निसारुल हसन गायब है, तो मुमकिन है कि कोई ना कोई लीड यहां से भी मिल सकती है। और इन्हीं धमाकों पर रक्षा विशेषज्ञ डीसी कटोच का बड़ा दावा है, ये एक बड़ी साजिश थी। दिसंबर में धमाकों का प्लान था, आतंकियों के निशाने पर पुतिन का आगामी भारत दौरा था। ये बड़ा अपडेट, जहां 20 से 30 गाड़ियों को एक साथ उड़ाने की साजिश रची जा रही थी और जैश के साथ पाकिस्तान की सेना भी इस साजिश में शामिल थी। ये एक बड़ा दावा डीसी कटोच की तरफ से किया गया है। सरकार की छवि को खराब करने की साजिश भी इसे बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के तार अब सीमा पार से जा जुड़े हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट और मेजर जनरल रिटायर्ड डीसी कटोच साहब हैं। सर, लंबे समय तक आप J&K सर्व कर चुके हैं और इस तरह के तमाम तरह के जो टेरर मॉड्यूल्स हैं उसको आप लोगों ने डिकोड किया है और जानते हैं। ये जो समूचा घटनाक्रम हुआ, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये जैश ए मोहम्मद की तरफ से चलाई गई थी। और बेसिकली इसका मकसद था कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जितना नुकसान इनका हुआ था, एक तरफ से मैं समझता हूँ कि वो समझते थे कि हम इसका बदला लें। ये तो एक विषय है। दूसरा, अगर पाकिस्तान की तरफ से ले, क्योंकि पाकिस्तान ये जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इस प्रकार के जो संगठन हैं, जो ग्रुप्स, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ये सब पाकिस्तान में हैं। अभी पाकिस्तान ने क्यों इनको बढ़ावा दिया? मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत, ख़ास करके उनके फील्ड मार्शल मुनीर, वो समझते हैं कि दोस्ती उनके साथ अमेरिका की बहुत अच्छी हो चुकी है और अगर इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है अमेरिका कुछ ना कहे। एक तरह से उनकी आड़ में मुझे लगता है उन्होंने ये सपोर्ट दिया है। सर, हम लगातार इनपुट्स देख रहे थे जैस का इंटेल की किस तरह से अपने महिला ब्रिगेड को खड़ा कर रहा है। इस वाइट कॉलर टेरर नेटवर्क में भी महिला डॉक्टर को हम पा रहे हैं। उसके अलावा ये भी इनपुट्स निकल आ रहे हैं कि मसूद अजहर का भाई जो है वो दरअसल कहीं ना कहीं इस पूरे टेरर नेटवर्क को फैलाने के पीछे जो है वो साजिश को रच रहा था। तीसरी सबसे बड़ी बात को टारगेट दिल्ली को रखा गया। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि लंबे अरसे तक दिल्ली जो है वो उनके टारगेट से छूती रही थी। देखिए, जब हम टारगेट की बात करते हैं, टारगेट तो खैर दिल्ली है, टारगेट सरकार है, ठीक है, क्योंकि ये मौजूदा सरकार एक रिजीम चेंज की तरफ से कई लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये मजबूत सरकार है और मजबूत सरकार जो भारत के दुश्मन है वो भारत में नहीं चाहते हैं, बेशक वो दुश्मन भारत के बाहर हो या भारत के अंदर, क्योंकि मजबूत सरकार जो है भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगी। और एक बार जब भारत इतना शक्तिशाली बन जाता है तो बाकी देशों के लिए वो कॉम्पिटिटर बन जाता है। तो मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ कि कोई भी देश, अमेरिका हो, यूरोपियन पार्टीज़ हो, चीन हो, ये नहीं चाहते हैं कि भारत उस प्रकार की तरक्की करे कि वो कॉम्पिटिटर बन जाए। पाकिस्तान तो खैर है ही देश। तो मुझे लगता है ये जो अभी अगर आप दिल्ली का हादसा देखोगे, अगर आप इसको रूट्स देखेंगे कि किस प्रकार से शुरुआत हुई, तो सबसे पहले ये जानना है कि जब पोस्टर लगे कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के, वहाँ से जब जांच शुरू हुई तो पूरी पोल खुल गई। और ये मैं समझता हूँ कि बेशक एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट दिल्ली में हुआ है और लोगों की जान उसमें गई है, कई जख्मी हुए हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ एक बहुत सफल ऑपरेशन है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज और भारत की पुलिस का। क्योंकि ये जो अगर आप इसका जो कंप्लीट अगर आप देखेंगे कि पूरे तौर पर ये ऑपरेशन किया था, ये मेरे अपने सोच विचार से ये अभी के लिए नहीं था, ये नवंबर के लिए नहीं था। नवंबर के लिए इसलिए अभी उन्होंने ये जो हादसा हुआ अभी हुआ क्योंकि वो पकड़े गए, और जब वो पकड़े गए और ये जो अभी बॉम्बर था जिसने खुद की हत्या अभी कर ली, ये मुझे नहीं लग रहा था कि वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था, वो भाग रहा था। सुबह से लेके वो फरीदाबाद से गया, उसके बाद दिल्ली आया, 8-9 घंटे उसका पता नहीं चला, 3 घंटे वो पार्किंग एरिया में रहा और उसके बाद जब अंधेरा हो गया तब मैं समझता हूँ वो जाने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। और उसके पास 80 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट भी पीछे रखा था, जो मुझे लगता है किसी न किसी कारण अगर कंटेनर ख़राब होगा या कुछ कंटामिनेशन उसे पड़ गई होगी या कोई झटका होगा, किसी न किसी तरह से वो डेटोनेट उस समय पर हो गया और ये हादसा हो गया। लेकिन साजिश क्या थी? ये साजिश मैं समझता हूँ ये दिसंबर के लिए थी। और दिसंबर क्यों?
दिसंबर 5 दिसंबर, अगर 5 दिसंबर का देखेंगे वो राम जन्मभूमि के साथ वो डेट जोड़ी जाती है, और प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट भी दिसंबर में है। और एक तरफ से वो रजीम को इस प्रकार से दिखाना चाहते हैं कि ये काबिल नहीं है, और मुझे लगता है वो बड़ी साजिश है। अभी 3000 किलोग्राम अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट पकड़ी है, एक कश्मीरी डॉक्टर जो है उसके पास राइसिन थी, जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मर सकते हैं उससे अगर उस प्रकार से लगाया जाए तो ये साजिश बड़ी बहुत लंबी, बहुत सोच समझ के की थी। वो कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। जैश ए मोहम्मद के तो लोग होंगे ही होंगे, लेकिन उनके पीछे कौन है? उनके पीछे पक्का पाकिस्तान की सरकार है, क्योंकि ये उस लेवल के ऑपरेशन है, इतने ऊंचे दर्जे के ऑपरेशन है, प्लान्ड है ये। हाँ, बिगड़ गया उनका ऑपरेशन, क्योंकि इसकी पोल पहले से ही खुल गई। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, उनके बेस हमने उड़ा दिए पूरी तरह से। वो जो टारगेट्स थे वो पूरे 100% नष्ट कर दिया। बहुत सफल ऑपरेशन हुआ, लेकिन शुरुआत हमने सिर्फ टारगेट टेररिस्ट के ऊपर किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया, और हमने उनको बोला था मत कीजिएगा, जब उन्होंने दिया तब उनके आर्मी के पीछे पड़े। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से उनके बेसिस के ऊपर जब अटैक हुआ तो 4 दिनों में उनके घुटने टिक गए। अब जाके मुझे नहीं लगता है कि हम टेररिस्ट बेस के ऊपर अटैक करेंगे, जो शुरुआत वहाँ पर नहीं होगी। शुरुआत कहीं भी हो सकती है, और शुरुआत होगी पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम जड़ जो है वो वहाँ पर है। ये पाकिस्तान की मिलिट्री अपने खुद की हिफाजत के लिए, अपने खुद की पोजीशन पाकिस्तान में रखने के लिए इस प्रकार की हरकत कर रही है, और ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। अब जाके वो आड़ ले रहे हैं, क्योंकि मुनीर साहब जो हैं, फील्ड मार्शल मुनीर जो हैं, जो उनके प्रधानमंत्री है, वो उन्होंने लंच खाया प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। तो उनको एक तरफ से ये लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ ही है, क्योंकि हम जो भी अमेरिका चाहता है हम उनको देने को तैयार है, तो वो हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। जो भारत ने करना है वो भारत करेगा, और ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ संदेश दे दिए हैं जब वो भूटान में थे, और उन्होंने साफ कह दिया है कि जो इनके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखते हैं क्या आता है, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हम, क्योंकि एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो ये पाकिस्तान समझेगा कि वो फिर से इस प्रकार की टेररिज्म की बात कर सकता है। और ये साजिश जो मैं बता रहा हूँ, ये नवंबर की साजिश नहीं है, ये दिसंबर के लिए प्लानिंग हुई थी। और ये आदमी जो है जिसने कार अपनी एक्सप्लोड करवा दी, मुझे ये भाग रहा था, उसके अरेस्ट वारंट आ गए थे, उसको पूरी दिल्ली पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस जो है उसके पीछे लगी थी। उन्होंने सिग्नल भी भेजा उसको कि तुम छुप सकते हो, लेकिन हम पकड़ लेंगे तुम्हें। तो जाहिर तौर पे उसने अपने बचाव में भले ही खुद को उड़ा लिया हो, लेकिन इस घटना के तार सीमा पार से जुड़ने लगे हैं, और निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होगा, और इतना बड़ा जिसकी कल्पना शायद पाकिस्तान करके नहीं बैठा होगा। गणेश राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।